हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य भारत का इतिहास कवर करेंगे। आज हम बंगाल और मालवा के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल के शासक। पहले हम बंगाल के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ लेते हैं कि उनके नाम क्या क्या थे। पहला शासक था मुबारक शाह, जिसने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। फिर उसके बाद इलियाम शाह शासक बनता है। फिर उसके बाद सिकंदर शाह, फिर गयासुद्दीन आजम शाह, फिर रुकनुद्दीन बारबक शाह, फिर अलाउद्दीन हुसैन शाह, फिर नुसरत शाह और अंतिम महत्वपूर्ण शासक गयासुद्दीन महमूद शाह। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? तो इसका राइट आंसर है ए, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था और बख्तियार खिलजी ने ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। सेकंड प्रश्न है, सल्तनत काल में सर्वाधिक विद्रोह किस प्रांत में हुए थे? तो इसका राइट आंसर है बी, बंगाल। सल्तनत काल में सर्वाधिक विद्रोह बंगाल प्रांत में हुए थे। तीसरा प्रश्न है, बंगाल पर नियंत्रण करने के लिए किस शासक ने उसे 3 भागों में विभाजित किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, गयासुद्दीन तुगलक। बंगाल पर नियंत्रण करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने उसे 3 भागों में विभाजित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया और गयासुद्दीन तुगलक ने उसे 3 भागों में विभाजित कर दिया था। चौथा प्रश्न, 1338 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, मुबारक शाह या अली शाह। 1338 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय मुबारक शाह या अली शाह ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। पांचवा प्रश्न है, मुबारक शाह या अली शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका राइट आंसर है बी, पांडुआ। मुबारक शाह या अली शाह ने अपनी राजधानी लखनऊ से पांडुआ स्थानांतरित करके बनाई थी और इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा मुबारक शाह ने की थी और उस समय मोहम्मद बिन तुगलक शासक था। छठवां प्रश्न, मुबारक शाह या अली शाह के बाद 1345 ईस्वी में बंगाल के विभाजन को समाप्त कर कौन बंगाल का शासक बना था? तो इसका राइट आंसर है डी, इलियास शाह। मुबारक शाह या अली शाह के बाद 1345 ईस्वी में बंगाल के विभाजन को समाप्त कर इलियास शाह बंगाल का शासक बना था। इसके शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण किया था, लेकिन वह असफल रहा था। सातवां प्रश्न, बंगाल की राजधानी पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है सी, सिकंदर शाह। सिकंदर शाह ने बंगाल की राजधानी पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण किया था, लेकिन वह असफल रहा था। आठवां प्रश्न, बंगाल का कौन सा शासक अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था? जिसका राइट आंसर है बी, आजम शाह। गयासुद्दीन आजम शाह अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसने एक दूत मंडल भी चीन भेजा था और इसका शासनकाल 1379 ईस्वी से 1409 ईस्वी तक था। नौवां प्रश्न, बंगाल के किस शासक ने अपनी सेना में बड़ी मात्रा में अरब सैनिकों की नियुक्ति की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, बारबक शाह। बंगाल के शासक बारबक शाह ने अपनी सेना में बड़ी मात्रा में अरब सैनिकों की नियुक्ति की थी। 10वां प्रश्न, मालदर बसु और कृतिदास बंगाल के किस शासक के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर है सी, दोनों। मालदर बसु और कृतिदास बंगाल के शासक बारबक शाह और हुसैन शाह के समकालीन थे। 11वां प्रश्न, मालधर बसु ने निम्न में से किसकी रचना की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, श्री कृष्ण विजय। मालधर बसु ने श्री कृष्ण विजय की रचना की थी। 12वां प्रश्न, निम्न में से किस लेखक ने रामायण का बंगाल भाषा में अनुवाद किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, कृतिदास। लेखक कृतिदास ने रामायण का बंगाल भाषा में अनुवाद करवाया था। 13वां प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ के बंगाल अनुवाद को बंगाल का बाइबल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, रामायण। रामायण ग्रंथ के बंगाल अनुवाद को बंगाल का बाइबल कहा जाता है। लेखक कृतिदास ने रामायण का बंगाल भाषा में अनुवाद किया था। 14वां प्रश्न, बंगाल के किस शासक ने अपनी राजधानी पांडुआ से गौड़ में स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने अपनी राजधानी पांडुआ से गौड़ में स्थानांतरित की थी। बंगाल की प्रारंभिक राजधानी पांडुआ थी
और इसको बदलकर हुसैन शाह ने गौण कर दी थी। 15वां प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के किस शासक की समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर है ए हुसैन शाह। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के शासक हुसैन शाह की समकालीन थे। 16वां प्रश्न, बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह ने निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर है ए सत्यपीर आंदोलन। बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह ने सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत की थी। इसी के समय में बंगाल में सत्यपीर संप्रदाय चला था। 17वां प्रश्न, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने श्री कृष्ण विजय के लेखक कृतिदास को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर है बी गुणराज खान। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने श्री कृष्ण विजय के लेखक कृतिदास को गुणराज खान की उपाधि प्रदान की थी और उनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि प्रदान की थी। बारबक शाह ने भी कृतिदास को गुणराज की उपाधि प्रदान की थी और कृतिदास ने रामायण का बंगाल भाषा में अनुवाद किया था, जिसे बंगाल का बाइबल कहा जाता था। 18वां प्रश्न, बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह को जगत भूषण, नृपति तिलक और कृष्ण का अवतार आदि नाम से जाना जाता था। 19वां प्रश्न, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है बी नुसरत शाह। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। बाबर ने घाघरा के युद्ध में नुसरत शाह को पराजित किया था। 20वां प्रश्न, बंगाल के किस शासक ने गौड़ में बड़ा सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर है बी नुसरत शाह। बंगाल के शासक नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। 21वां प्रश्न, नुसरत शाह ने किस ग्रंथ का अनुवाद बंगाल भाषा में करवाया था? तो इसका राइट आंसर है सी दोनों। नुसरत शाह ने रामायण और महाभारत का अनुवाद बंगाल भाषा में करवाया था। 22वां प्रश्न, किसने महाभारत का बंगाल भाषा में अनुवाद किया था? तो इसका राइट आंसर है सी काशीराम। काशीराम ने महाभारत का बंगाल भाषा में अनुवाद किया था। 23वां प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने बंगाल पर अधिकार किया था? तो इसका राइट आंसर है डी शेरशाह। शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार किया था। 24वां प्रश्न, शेरशाह ने किस वर्ष बंगाल पर अधिकार किया था? तो इसका राइट आंसर है डी 1529 ईस्वी। शेरशाह ने बंगाल के अंतिम शासक महमूद शाह को 1529 ईस्वी में पराजित करके बंगाल पर अधिकार किया था। अब हम मालवा के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम मालवा के शासक देख लेते हैं। मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना दिलावर खां ने की थी। फिर उसके बाद होशंग शाह शासक बनता है। फिर उसके बाद महमूद शाह प्रथम, फिर गयासुद्दीन शाह, फिर नसरुद्दीन शाह और अंतिम महत्वपूर्ण शासक महमूद शाह द्वितीय। होशंग शाह ने ही होशंगाबाद की स्थापना की थी। 25वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मालवा पर अधिकार किया था? तो इसका राइट आंसर है बी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर अधिकार किया था। 16वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर कब अधिकार किया था? तो इसका राइट आंसर है 1305 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर 1305 ईस्वी में अधिकार किया था। 27वां प्रश्न, इनमें से किस शासक ने मालवा को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र राज्य घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर है ए दिलावर खां। शासक दिलावर खां ने मालवा को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। 28वां प्रश्न, हुसैन गौरी को दिलावर खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर है सी फिरोज शाह तुगलक। हुसैन खां गौरी को दिलावर खां की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने प्रदान की थी और यही हुसैन खां मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। 29वां प्रश्न, दिलावर खां ने कब मालवा को दिल्ली सल्तनत से अलग राज्य घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर है ए 1401 ईस्वी। दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को दिल्ली सल्तनत से अलग राज्य घोषित किया था। 30वां प्रश्न, दिलावर खां ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका राइट आंसर है सी धार में। दिलावर खां ने अपनी राजधानी धार को बनाई थी। 31वां प्रश्न, दिलावर खां का पुत्र अलप खां कौन सी उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना था? इसका राइट आंसर है ए होशंग शाह। दिलावर खां का पुत्र अलप खां होशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना था।
दिलावर खान ने मालवा को स्वतंत्र किया था दिल्ली सल्तनत से, और उसके बाद होशंग शाह शासक बनता है। 32वां प्रश्न है, होशंग शाह ने अपनी राजधानी धार से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, मांडू। 1407 ईस्वी में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने मारवा पर आक्रमण करके होशंग शाह को बंदी बना लिया था। इसके बाद होशंग शाह ने अपनी राजधानी धार से मांडू में स्थानांतरित की थी। मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। 33वां प्रश्न है, नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद शहर की स्थापना किसने करवाई थी? तो इसका राइट आंसर है ए, होशंग शाह। नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद शहर की स्थापना होशंग शाह ने करवाई थी। होशंगाबाद शहर मध्य प्रदेश जिले में स्थित है। 34वां प्रश्न, मालवा में खिलजी वंश की स्थापना निम्न में से किस शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर है महमूद शाह प्रथम। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह प्रथम ने की थी। 35वां प्रश्न, किसने फतेहाबाद नामक स्थान पर कुश्क महल का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर है बी, महमूद शाह प्रथम। कुश्क महल महमूद शाह प्रथम द्वारा 1445 ईस्वी में चंदेर के फतेहाबाद नामक स्थान पर किया गया था। यह महल 7 मंजिल का है। इसके अतिरिक्त चंदेरी में भी जामा मस्जिद का निर्माण किया गया है। कुश्क महल महमूद शाह द्वारा बनवाया गया था। 36वां प्रश्न, मांडू का किला हिडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ए, होशंग शाह। होशंग शाह ने मांडू का किला हिडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण करवाया था। हिडोला भवन को ही दरबार हॉल के नाम से जाना जाता है। 37वां प्रश्न, जहाज महल का निर्माण किसने मांडू में करवाया था? तो इसका राइट आंसर है सी, गयासुद्दीन शाह। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन शाह ने मांडू में करवाया था। मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। गयासुद्दीन के पास तुर्की व यूरोपीय दासियों की एक अंगरक्षक सेना भी थी। 38वां प्रश्न, बाज बहादुर और रूपमती के महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है डी, नसीरुद्दीन शाह। बाज बहादुर और रूपमती के महल का निर्माण नासिरुद्दीन शाह ने करवाया था। 39वां प्रश्न, मालवा के शासक महमूद शाह द्वितीय ने मुसलमानों से अपनी रक्षा के लिए किसे अपना वजीर नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, मेदानी राय। मालवा के शासक महमूद शाह द्वितीय ने मुसलमानों से अपनी रक्षा के लिए मेदानी राय को अपना वजीर नियुक्त किया था। 40वां प्रश्न, गुजरात के किस शासक ने महमूद शाह द्वितीय को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर है बी, बहादुर शाह। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। 41वां प्रश्न, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने कब मालवा पर अधिकार कर लिया था? तो इसका राइट आंसर है सी, 1531 ईस्वी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में मालवा पर अधिकार कर गुजरात को मिला लिया था। अब हम धार मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू की महत्वपूर्ण कृतियाँ देख लेते हैं। मांडू का किला होशंग शाह द्वारा निर्मित मांडू के किले की सर्वाधिक आकर्षित इमारत जामी मस्जिद एवं अशरफी महल है। जामी मस्जिद का निर्माण कार्य 1534 ईस्वी में होशंग शाह द्वारा प्रारंभ किया गया, किंतु उसको पूरा करने का श्रेय महमूद खिलजी को है। किले में प्रवेश करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाज़ा है। मस्जिद के सामने निर्मित अशरफी महल का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया था। मांडू में बहुत सारे दरवाजे हैं। मांडू में दाखिल होने के लिए 12 दरवाजे हैं। मुख्य रास्ता दिल्ली दरवाज़ा कहलाता है और दूसरे दरवाजे रामगोपाल दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा और तारापुर दरवाजे हैं। मांडू का किला कहाँ है? मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, जिसका निर्माण होशंगाबाद ने करवाया था, होशंग शाह ने करवाया था, और अशरफी महल का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया था। हिडोला भवन, टेढ़ी दीवारों के कारण इस भवन को हिडोला भवन कहा जाता है। हिडोला महल को दरबार हॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह महल 1525 ईस्वी में होशंग शाह द्वारा बनाया गया था। होशंग शाह का मकबरा, इस मकबरे का निर्माण होशंग शाह ने शुरू करवाया था, जिसको महमूद खिलजी ने 1440 ईस्वी में पूर्ण करवाया था। जहाज महल, जहाजनुमा आकार में इस महल को 2 मानव निर्मित तालाबों के बीच बनाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन शाह ने मांडू में करवाया था। और रानी रूपमती का महल, रानी रूपमती पर मालवा के अफगान सुल्तान बाज बहादुर
आकर्षित हो गए और रूपमती से विवाह कर लिया। बहादुर शाह ने रानी रूपमती के महल का निर्माण करवाया था। इसके अलावा नाहरझरू का बहादुर महल और नीलकंठ महल भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। शुरुआत में अशरफी महल होशंगाबाद द्वारा बनवाया गया था, परंतु तत्पश्चात इसे महमूद खिलजी ने पुनः निर्माण करवाया था। हर वर्ष मादू में प्रशासन द्वारा मादू उत्सव मनाया जाता है और मादू मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। आज हमने बंगाल और मालवा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा।